ये देखिए ये कुसुम सरोवर, तो देखिए फूलों को मैं दिखाना चाहूँगा जो माली का रूप धारण करके इस सरोवर का स्थापना मतलब उस वक्त से शुरुआत हुई। लास्ट में ये वर्णन मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। वहाँ पर दर्शन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन पर्वत का कोई भी एक भी शील आप उठा के अपने घर न ले जाएं। और महाराज जी ने आज आपको स्पष्ट कर दिया क्यों नहीं ले जाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कुसुम सरोवर का लेख आता है। कुसुम सरोवर पे आ चुके हैं, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। ये देखिए कुसुम सरोवर, और इसके जस्ट पीछे ये देखिए ये कुसुम सरोवर है। मैं आपको अंदर जाके भी दर्शन कराऊंगा, पूरी चीज़ों को दिखाऊंगा। ये देखिए हनुमान जी जाते हुए, और ये है पूरा कुसुम सरोवर। इस सीनरी को देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी खूबसूरत ये सीन है। चलिए हम अंदर चलते हैं और कुसुम सरोवर का पूरा दर्शन करवाते हैं आपको। नमस्कार महाराज जी, हम ये जो कुसुम सरोवर है उसको देखने यहाँ पर आए थे और उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने, कि आप इसकी देखरेख में थे। अभी गवर्नमेंट ने इसका हैंडओवर ले लिया है। तो महाराज जी सर्वप्रथम आपका शुभ नाम। मेरा नाम उद्धव नारायण शर्मा मेरा नाम है। वैसे मुझको उद्धव दास कह के बुलाते हैं। तो यहाँ के विषय में आप अगर जानकारी लेते हो तो देखो, श्रीमद् भागवत में कुसुम सरोवर का लेख आता है। आशा महो चरण रेण दिशा महन श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म लतौ सधीराम। तो ये जो है तस्मात् कुसुम सरोवर जो है ये प्राचीन ठाकुर जी के समय की श्रीमद् भागवत बताती है कि ठाकुर जी के समय की कुसुम सरोवर है। तो एक दफ़े ऐसा हुआ कि सब गोपियों के ठाकुर जी की सहचर्या गोपियाँ जो थी उनके मन में ऐसा आया कि ठाकुर जी हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि हमारा हमेशा बख्शिस्थल भरा रहे। क्या करना चाहिए कि ऐसा करो कि गौरी की पूजा करो। सब सखी बोली गौरी की पूजा करो। गौरी जो है वो चाहेंगी तो ठाकुर जी का प्रेम हमसे अधिक हो जाएगा। तो कहाँ पूजा करी जाएगी? जहाँ फूल और फल हो। तो सब यहाँ सखी आई तो कुसुम सरोवर में जो है यहाँ फूल थे, कमल थे और भी फूल थे, और गिरिराज जी में फल थे। गोवर्धन पर्वत जो आपने दर्शन किए पर्वत जी, गोवर्धन पर्वत हम महाराज जी के बगल में थोड़ा सा यजमान हो जाते हैं, इससे थोड़ा सहूलियत रहेगी। गोवर्धन पर्वत हमने कल ही दर्शन किए हैं। गोवर्धन पर्वत जो है इस पर फल थे जी। तो यहाँ पर जो है वो गोपी आती थी फूल तोड़ करके और फल ले करके रज की कात्यायनी बनाती हैं, उनकी पूजा करती, उनसे प्रार्थना करती। तो ठाकुर जी ने उनका मनोरथ पूरा करने के लिए क्या किया कि माली का रूप धारण किया। माली का रूप, माली, और माली का रूप धारण करके बड़ी मूछ बनाई, पगड़ी बांधी, फेंट बांधी, बंसी को दुबका लिया, हाथ में लाठी ली और यहाँ के बोले, अरे तुम कौन हो रही फुलवा बीन नहारी। ये बगीचा मेरा है, ये फूल मेरे हैं, तुम यहाँ से फूल तोड़ रही हो, मुझसे नहीं पूछा, तुम जो है चोरी कर रही हो। गोपी बेचारी घबरा गई सब कि ऐसा कौन आ गया जो हमसे इस तरीके से कह रहा है। तो उन्होंने कहा, हम तो श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कात्यायनी पूजा करती हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न रहें। तो माली बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ से फूल ले रही हो, चोरी कर रही हो, ये बहुत गलत बात है, मैं इसका दंड दूंगा। गोपी घबरा गई, फूलों के वन में दुबक गई। राधिका जी खड़ी थी, उनकी झोली में जो फूल थे वो नीचे गिर गए। जैसे झुक करके वो फूल उठाने लगी, माली को देख रही थी कि कुछ कहे ना। तो जैसे क्या देखती है कि माली के यहाँ बंसी डुबकी हुई है। उन्होंने पहचान लिया हमारा ठाकुर हमसे विनोद कर रहा है। तुरंत ही बोली, अरे बनमाली देखो ये फूल गिर गए, इन्हें उठाओ।
और इन्हें कुसुम सरोवर में ले जा करके धो करके लाओ और सब सखी आ जाओ, अपने अपने फूल ले आओ। तो यहाँ सब सखी आ गई। ठाकुर जी ने फिर श्री जी से, राधिका जी से प्रार्थना करी कि आज मैं आपको फूलों से श्रृंगार करूं। तो यहाँ पर जो है फिर ठाकुर जी ने राधिका जी का फूलों से श्रृंगार किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने यहाँ गांधर्व विवाह का प्रस्ताव इस जगह पे रखा। गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह का प्रस्ताव यहाँ किया। तो राधा कृष्ण का गांधर्व विवाह यहाँ से सज के गए और भांडीर वन में जा कर के वो संपन्न हुआ। ये कुसुम सरोवर का जो है श्रीमद् भागवत के लास्ट में, आप गीताप्रद गोरखपुर की जो भागवत आती है जी जी, उनमें द्वितीय खंड में लास्ट में ये वर्णन मिलेगा जो मैं आने आपको बताया है। जी जी। इसके लिए ओरछा नरेश हुए थे आज से करीब 400-500 साल पहले। उन्होंने इस तालाब की मरम्मत कराई और इसको थोड़ा सा बनवाया। फिर वो चले गए। फिर राजा सूरजमल हुए भरतपुर के। राजा सूरजमल ने जो है दिल्ली पे चढ़ाई कर दी, वहाँ वो मारे गए। उनका लड़का जवाहर सिंह, उसने चढ़ाई करी, वहाँ दिल्ली को फतेह किया। वहाँ से जो पैसा आया, तो जो आप सामने देख रहे हो वो सामने में जो है बीच में बड़ी जो छतरी दिख रही है, ये राजा सूरजमल की समाधि है। उसके बराबर में जो है 3 रानी थी। 2 रानी की इधर है समाधि, 1 रानी की इधर है समाधि। अच्छा, ये तीनों रानी की समाधि बनाई। हम अभी आपको दर्शकों को बता दें, हम अभी महाराज जी के घर में विराजमान हैं और यहाँ से सामने ही वो कुसुम सरोवर है जो आप देख पा रहे होंगे। इसके दर्शन भी हम कराएंगे और अंदर जाके आपको पूरी चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन हम अभी इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या इतिहास था और क्या क्या चीज़ें हैं जो पुरातत्व में हैं और हमारे श्रीमद् भगवत गीता में जो सारी चीज़ें भागवत में सारी चीज़ें हैं, तो वो मैंने बताया। और ये तो उन्होंने ये जो है अपने पिता की यादगार में इस तालाब को पक्का करा, पूरा उदाब करके बड़ा बनाया, पक्का किया। और उसी पैसे से जो है उन्होंने अपने बाप की और दादियों की, माताओं की समाधि बनवाई। जवाहर सिंह का चबूतरा इधर कोने में पीछे की साइड में पड़ता है जी, वो उसका चबूतरा है बना हुआ। तो ये कुसुम सरोवर जो है ये इसलिए यहाँ से महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्या नाम है ऐतिहासिक जगह है कुसुम सरोवर यहाँ का। यहीं इसके बराबर में एक उद्धव जी का मंदिर है। उद्धव जी का? उद्धव जी, उद्धव जी, अच्छा, जो कि कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के काका थे। और वो जो उद्धव जी, यमुना जी, रुक्मिणी जी, बज्जनाभ, यहाँ 4 प्रतिमा हैं। उद्धव जी ने यहाँ सबसे प्रथम श्रीमद् भागवत कृष्ण की जो रानियाँ थी उनके लिए उन्होंने भागवत सुनाई। उसके बाद में सुखदेव जी ने 7 दिन में भागवत परीक्षित को सुनाई। पहले पृथ्वी पर जो भागवत आई वो उद्धव जी के द्वारा ही आई। जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे लीला समाप्त करके, तो सब अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी पत्नियों को यहाँ से ले जाओ और ये जमुना, ये जो है मेरा जो ये है ये समुद्र में चला जाएगा, द्वारका समुद्र में चली जाएगी, तो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। तो अर्जुन उनको ले करके मथुरा जी आया। मथुरा जी में उनका नाती जो था बज्जनाभ, वो राज करता था यहाँ पर। अच्छा। तो अपनी दादी को ले करके वो यहाँ आए, तो दादी यहाँ रहती थी। और एक दफ़े जो है उनके मन में ऐसी प्रेरणा होती रहती कि देखो ठाकुर जी गए, हम रह गए, ऐसी उनकी थी। बहुत दुखी थी, रोती थी। तो यमुना जी के पास में गई। यमुना जी बड़े आनंद से बह रही थी। तो उन्होंने यमुना जी से कहा, आप भी तो कृष्ण की पटरानी हो, आप बड़े आनंद से बह रही हो, हमें बड़े दशा सता रही है। तो ऐसा है, यमुना जी ने कहो कि देखो तुम मेरे संग चलो और कुसुम सरोवर पर चलो और वहाँ चल करके कीर्तन उत्सव करते हैं। तो
तो वहाँ उद्धव जी गुरुम लटऊ सधी नाम लता रूप में उद्धव जी विराज रहे हैं। तो वहाँ जो है चल के उन्हें प्रकट करें। तो यहाँ आकर के उन्होंने कीर्तन किया, उद्धव जी लताओं से प्रकट हुए। तो सब ने अपना अपना प्रस्ताव रखो। तो उन्होंने कि ठीक है, मैं 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत के द्वारा आपको पुनः कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने यहाँ 1 मास पर्यंत श्रीमद् भागवत करी। उद्धव जी ने भगवान का विमान आया और 16,000 रानियों का यही उद्धार हो गया और वो सीढ़ी उनके साथ चली गई। यहाँ उद्धव जी का मंदिर है, बिल्कुल इसके बराबर में कोने पर उद्धव जी का मंदिर है। ये सारी मान्यताएं जो हमारे भागवत गीता में सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो अच्छा, यहाँ पर तो बहुत विदेश से भी श्रद्धालु आते होंगे। देखिए, ये गोवर्धन पर्वत जो है आज के समय में ये विख्यात है। अच्छा। देश विदेश सब लोग गोवर्धन पर्वत को जानते हैं। इतना वृंदावन को नहीं जानते। वृंदावन में भी बहुत श्रद्धालु आता है और वो जो है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा देने के लिए यहाँ आते हैं। और यहाँ की परिक्रमा ही गिरिराज जी की मशहूर है। अच्छा। तन पुलकत ब्रज रज में लोटत मानसी गंगा में नहिए। आगे आपको मानसी गंगा पड़ेगी। तो वो जो है ये ब्रज की रज है, इसमें लौटने से उद्धार होता है। गिरिराज जी की परिक्रमा है। परिक्रमा दोगे तो आपके लिए उसका अलग ही फल प्राप्त होता है। तो सब लोग देश विदेश से आते हैं और यहाँ आकर के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। महाराज जी, एक सवाल था। कल हम गोवर्धन पर्वत जब हम वहाँ पर गए और वहाँ का दर्शन करने के बाद जब हम नीचे उतरे तो हमारे कुछ टीम मेंबर के लोग थे वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ के जो पत्थरों को लेके ये चीज़ उन्होंने कही। तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर गिरिराज जी स्वयं और वो कहीं जाते नहीं हैं और इसका आपको गलत हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर वो अगर दर्शन करने आते हैं तो इसका क्या है वहाँ के पत्थरों को छूना और ले जाना। देखिए, ऐसा है कि ये जो गिरिराज पर्वत है इसके लिए सबसे प्रथम हनुमान जी लाए थे द्रोणाचल पर्वत से। ये जहाँ स्थापित हो गए, हनुमान जी ने यहीं उनको छोड़ दिया। उसके बाद में पुलस्त ऋषि जो थे वो आए और उन्होंने इनके लिए पुनः उठाया। तो गिरिराज जी ने कहा कि देखो, ये मैं जो है यहाँ पर स्थिर हूँ, भगवान के चरणों का मेरे ऊपर में वो है। भगवान ने जो है मुझे यहाँ स्थिर किया है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। अगर कोई मुझे ले भी जाएगा तो स्वयं दंड का भागी होगा। इसीलिए मैं दर्शकों को बताना चाहते हैं, अगर गिरिराज जी का आप दर्शन करना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत पे आते हैं, आप वहाँ पर दर्शन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उन पर्वत का कोई भी एक भी शील आप उठा के अपने घर न ले जाएं, क्योंकि इस पे गलत परिणाम होता है। क्योंकि वहाँ के लोग जो लोकल लोग थे उन्होंने भी बताया और महाराज जी ने आज आपको स्पष्ट कर दिया क्यों नहीं ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ से ले जाना आप ये समझ लो कि इनकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन गलत दंड मिलता है और बहुतों को मिला है और मिल भी रहा है। कोई ले जाता है तो वो साल भर मुश्किल से रखता है, या दूसरी साल में तो वो अपने जो है बाल बच्चे समेत यहाँ आता है और छोड़ करके चला जाता है। महाराज जी राजो आप हम जा रहे हैं, अब हमें आनंद में रखियो। नहीं, सबका ये साफ करता है। तो ये चीज़ आप हमेशा से निश्चिंत रहे। हम आपको कुसुम सरोवर आपको दिखाएंगे, वहाँ के चीज़ों को दिखाएंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा हम पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप भारत एक नई सोच में बने रहिए। नमस्कार। हम कुसुम सरोवर पे आ चुके हैं और आप एक देख सकते हैं पूरा ये सरोवर आप देख सकते हैं। हम इतनी ऊंचाई पे हैं और इसके बाद आप देखिए सरोवर कितना खूबसूरत लग रहा है।
ये पूरा सरोवर है। महात्मा जी बता रहे थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी गिरिराज जी यहाँ पर आए थे और माली का रूप धारण करके यहाँ की गोपियों, देखिए फूलों को मैं दिखाना चाहूँगा जो माली का रूप धारण करके इस सरोवर का स्थापना मतलब उस वक्त से शुरुआत हुई। ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी हम मंदिर में भी चलेंगे, अंदर जो गिरिराज जी का और ठाकुर जी का मंदिर है उसका भी हम दर्शन कराएंगे। तो आप भारत एक नई सोच पे बने रहिए।